हनुमान बेनीवाल के भी अलग अलग अंदाज हम आए दिन सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं गाहे बगाहे चाहे अनचाहे उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिनको अगर विचार विमर्श किया जाए तो अलग ही तरीके के मायने निकलते हैं। ऐसा ही कुछ अभी उन्होंने अपने भाषण के बीच में बोल दिया जो अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। क्या बोला उन्होंने और क्या रणनीति और क्या नई तस्वीर निकलकर सामने आ रही है राजस्थान की, वो सारी हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। वीडियो भी सुनाएंगे, उस पर डिस्कस भी करेंगे, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण हंसावे जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल जब भी बोलते हैं तो फ्लो में कुछ ऐसा निकल जाता है, वो काफी गंभीर विषय भी बन सकता है। मैं चाहूंगी पहले हमारे दर्शक उस वीडियो को सुन ले, फिर उसके बाद हम चर्चा में आगे बढ़ते हैं। तो आप पहले सुनिए ये वीडियो, फिर हम चर्चा करते हैं। पंजाब से उसके हिस्से का पूरा पंजाब, राजस्थान बार बार आपको सीटें दे रहा है 25-25। इस बार गड़बड़ हो गई थी, मैं उधर हो गया तो 11 इधर आ गई, नहीं तो यहाँ भी इस बार भी ठीक रह जाता। इनको मैं ले आता, इनको ले आता मैं साथ में, हम 25 ले आते। समाप्त कीजिए, आप समाप्त कीजिए प्लीज। रामगढ़ बांध और अतिक्रमण, समझ मुझे जयपुर पूरा शहर रामगढ़ बांध से पीने का पानी आता था। दुर्भाग्य से जल शक्ति मंत्री जी को मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित रामगढ़ बांध की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। रामगढ़ बांध के बाद उस क्षेत्र का गला घोंट दिया गया, पर राजस्थान सरकार को नजर नहीं आ रहा है, न जिम्मेदार अफसरों को हाई। तो सुना आपने हनुमान बेनीवाल ने क्या कह दिया कि उनसे गड़बड़ हो गई कि उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया। अगर कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया होता तो एक बार फिर से बीजेपी की 25 की 25 सीट आती और बीजेपी हैट्रिक लगाती। और राजकुमार रोत की तरफ जो उन्होंने इशारा किया है वो भी एक अलग ही सियासी संकेत देता है। सर, आप जब ये वीडियो सुन रहे थे तो क्या सियासी तस्वीर आपके सामने आई? देखिए, हनुमान बेनीवाल नाम है दूसरा साफगोही का, हनुमान बेनीवाल नाम है दूसरा बिना लाग लपेट के बोलने का, हनुमान बेनीवाल दूसरा नाम है एकदम साफ सुथरा जो भी दिल में है वो जुबान पर लाने का। ऐसे नेता, अगर ये तीन गुण किसी एक नेता में है तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल है। और ये आज एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा के अंदर दिखा दिया, बता दिया। उनके बिल्कुल पास में राजकुमार रोत बैठे थे और जिस अपने मजाकिया अंदाज में उन्होंने शुरू करते हुए उसके बाद में अपने टॉपिक पे आए, उन्होंने कहते कहते ये कह दिया कि 25 भी आ जाती फिर से इस बार जैसे हमेशा आई थी। ये कहा उन्होंने, और ये इस कंटेक्स्ट में कहा कि वो कहना चाहते थे राजस्थान बीजेपी को हमेशा ज्यादा सीटें देता है। ये कहते कहते उन्होंने कहा कि भाई इस बार आपको 11 ही मिली। उसकी वजह ये थी कि मैं उस तरफ हो गया था और अगर मैं आपकी तरफ होता तो राजकुमार रोत को भी, यानी कि कांग्रेस की 11 सीटें जो जीती उसमें पूरा श्रेय हनुमान बेनीवाल ने खुद ने ले लिया। बिल्कुल, वो पूरा श्रेय उन्होंने लिया। और कहीं ना कहीं उन्होंने बीजेपी को एक तरफ से तो ये बता दिया कि देखो मैं आपके साथ आऊंगा तो आपके साथ पूरा राजस्थान आएगा, और दूसरी एक तरफ अपनी उपयोगिता बता दी, दूसरी तरफ ये इशारा भी कर दिया कि कांग्रेस में जाकर उन्होंने गलती की, तीसरी तरफ ये उन्होंने संदेशा भी दे दिया कि वो अब आने वाले वक्त में बीजेपी के साथ आने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये तीन संदेशे तो सीधे तैयार है और राजकुमार रोत को भी ले आएंगे। हाँ, राजकुमार रोत को भी ले आएंगे। तो ये तीन संदेशे तो सीधे सीधे आते हैं, दिखाई देते हैं, पता चलता है। और देखिए, बीजेपी राजनीति में अपने पंख फैलाने के लिए जो संभव किया जा सकता है वो काम करने को तैयार रहती है। अगर राजकुमार रोत भी बड़े हो जाते हैं तो बीजेपी भील प्रदेश नहीं तो कुछ मांगों पर उनकी बात मान सकती है और उनको भी साथ में ला सकती है। ये बीजेपी की राजनीतिक मादा वाली बात है। और हनुमान बेनीवाल, अगर इस स्टेटमेंट को समझा जाए, देखा जाए, क्योंकि जो लोकसभा के पटल पे बोलना है, इतने एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन वो है, वो बिल्कुल हल्की बात नहीं हो सकती। तो इसको पूरी तरह से देखा जाए, समझा जाए तो ये बात समझ में आती है, दिखाई देती है, पता चलती है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने ये चीजें साफ कर दी है कि अब आने वाले वक्त में वो
बीजेपी के साथ तो आएंगे ही आएंगे, राजकुमार रोत को भी साथ में लाएंगे, और किस तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ राजस्थान से करना है उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये पूरी तरह से साफ कर दिया है। लेकिन आपको क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल जिस तरीके की अभी राजनीति कर रहे हैं इन दिनों, अलग अलग तरीके के रंग सामने आ रहे हैं उनके, और कई सारे सियासी संकेत वो ऐसे ही दे जाते हैं, तो राजस्थान में कमबैक करने के लिए अभी भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी से तो पर्दे के पीछे से क्या, अब सामने से भी सपोर्ट मांगने लग गए। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार रोत, नरेश मीणा, ऐसे ऐसे नेताओं का साथ भी वो पाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे वो राजस्थान में दोबारा से कमबैक कर सके। क्या कहते हैं? देखिए, हनुमान बेनीवाल अब ये समझ चुके हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा, कैसे होगा, जैसे होगा, लेकिन बीजेपी के बिना तो नहीं होगा। ये बात वो पूरी तरह से समझ चुके हैं और इसलिए उन्हें अपना गढ़ खिवसर भी चाहिए, जो उनसे पीठ में खंजर घोप के बाड़मेर लिया वो भी चाहिए। और इसकी एवज में अगर बीजेपी को पूरा राजस्थान देना पड़े तो भी कोई बात नहीं। ये रणनीति पर हनुमान बेनीवाल आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी नजरें, राजनीतिक नजरें देख पा रही है, रविंद्र भाटी मैदान में है, नरेश मीणा उधर से आ रहे हैं, राजकुमार रोत पंख फैला रहे हैं, ऐसे में रालोपा कहाँ जाएगी, गुम तो नहीं हो जाएगी। आजाद समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सबको देख चुके वो, आजमा चुके वो, सबका टेस्ट ले चुके वो। अब उन्हें पूरा क्लियर हो चुका है कि मरता क्या न करता, अब बीजेपी से ही अपना पेट है भरता। अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल शुरू से ही खुश नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि गाहे बगाहे वो पछताते हुए जरूर नजर आ जाते हैं। कांग्रेस के साथ वो पछताए हैं, आजाद समाज पार्टी के साथ कुछ नहीं बचा पाए हैं, आम आदमी पार्टी के साथ खाता भी नहीं खोल पाए हैं, तो हर जगह अनुभव कटु कड़वे ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप इस बात को समझिए, अभी तक आंदोलन नहीं करना, किसान आंदोलन में सड़कों पे नहीं जाना, ये सब भी तो एक तरह से बीजेपी का मौन समर्थन ही था ना। तो बीजेपी को समर्थन तो वो देने के मन बना चुके हैं काफी पहले से, नहीं तो वो सड़कों पे आ चुके होते, साफ तौर पे खिलाफ बोल चुके होते। अभी तो गाहे बगाहे भाषणों में केवल एक लाइन कह देते हैं कि बीजेपी कांग्रेस एक है, इससे ज्यादा वो कहीं बीजेपी का विरोध करते हुए नजर नहीं आते। हाँ, हर बार कांग्रेस का जरूर विरोध करते हैं इससे, और सिर्फ विरोध नहीं करते। आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में बेनीवाल का बड़ा हाथ, हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने में बेनीवाल का बड़ा हाथ। तो बेनीवाल तो कांग्रेस को सफाई करने में, जो इंडिया अलायंस है उनसे कांग्रेस का पत्ता कटवाने में, हर जगह बीजेपी को ये साबित कर रहे हैं कि कांग्रेस को कोई तोड़ने वालों की फहरिस्त में अगर लाइन में कोई सबसे आगे खड़ा है तो वो हनुमान बेनीवाल खड़ा है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि हनुमान बेनीवाल जिस रणनीति को फॉलो करते हुए अपने फैसलों पर पछता रहे हैं और आगे की रणनीति, आगे के गलियारे साफ कर रहे हैं, कौन सी राजनीति को अब वो फॉलो करने वाले हैं, कौन सी नई तस्वीरें वो आने वाले सालों में बनाने वाले हैं जिससे रालोपा कमबैक कर सके राजस्थान में, ये तो हनुमान बेनीवाल खुद ही जानते हैं। बशर्ते आप क्या सोचते हैं कि हनुमान बेनीवाल क्या अकेले ही काफी हैं या फिर चाहिए होगा उन्हें रोत, नरेश मीणा, रविंद्र भाटी जैसे नेताओं का साथ रालोपा को दोबारा खड़ी करने में? बताइएगा जरूर क्या सोच रहे हैं आप, कमेंट में लिखिएगा अपनी राय। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।